Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine and enjoying a good health. My name is Rabia Salman and I am your computer teacher. Student, I welcome all of you on the Digital Academy platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ. होपफुली आप ठीक होंगे, अपनी वीडियोस को देख रहे होंगे और अपनी हम बात करें अपनी सॉल्व एक्सरसाइज से रेलेवेंट तो सॉल्व एक्सरसाइज को देख रहे होंगे और उसके बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें से वीडियोस में से देख सकते हैं. तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम थिंकिंग के बारे में हम बात करें. तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. ये आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हम बात करते हैं. ठीक है जी. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है. व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसीजर जिसमें आपका टू फेस द प्रॉब्लम एंड गिव द बेस्ट सोल्यूशन. के प्रॉब्लम सॉल्विंग उस प्रोसीजर को कहते हैं, उस तरीकाकार को कहते हैं जिसमें आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड यू कैन गिव देम द बेस्ट सोल्यूशन और आप उसका बेस्ट सोल्यूशन आप उसको देते हो. क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. ठीक है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के कितने प्रोसीजर हैं, कितने तरीक़ों से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को ठीक कर सकते हो. तो जो आपके हैं 6 हैं. देयर आर 6 टाइप ऑफ टेक्निक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है, 6 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन है, पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर सब प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, सेलेक्ट एन आइडियल सोल्यूशन है, इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन है और एवोलेट द सोल्यूशन है. और आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे. स्टार्ट द प्रॉब्लम क्या है, फिर ब्रेनस्टॉर्म सोल्यूशन, पिकअप द सोल्यूशन, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, रिव्यू द रिजल्ट और फिनिश. ये हमारे पास 6 जो हैं ये आपके पास चीज़ें आती हैं. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंशिएट आपने करना है. आपके पास जो है इम्प्लीमेंटिंग आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये लिस्ट द डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल सोल्यूशन और आपके पास आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस आपके पास आता है आइडियल में और पोटेंशियल में. तो अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये वेल इक्विप्ड होता है. क्लीनिंग डेट इज़ अवे इन द एक्सपेंसिव. ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव. ए क्लीनिंग डेट इज़ नियर बाई दस फेमस फॉर गुड ट्रीटमेंट. अब इसमें ये जो है यानी सब प्रॉब्लम से हम वो लेते हैं पोटेंशियल सोल्यूशन में कि जो हमारे पास कम कॉस्ट में मिनिमम कॉस्ट में हमारे पास काम हमारा ज़्यादा बेटर से बेटर हो सके. ठीक है, ए क्लिनिक इज़ टू फॉर यानी कि ये एग्जांपल है. और आइडियल सोल्यूशन में तो ये आपके पास ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि आइडियल सोल्यूशन कुड बी गुड सोल्यूशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ आइडियल सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेट्स फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन चार्जेस. यानी कि आइडियल सोल्यूशन होता है जो हमारे लिहाज से परफेक्ट होता है, यानी कि आइडियलाइज होता है कि उसमें कंसल्टेशन की फ़ीस भी कम है, रिक्वायरमेंट्स भी कम है, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी सारी चीज़ें भी कम से कम जो होंगी वो कवर हो जाएंगी. नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट द प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं या इसको बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं. एल्गोरिथम में नंबर 1 है, इट इज़ अ डेफिनेट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम. इसके डेफिनेट स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि एक स्टेप का एक प्रोसीजर होता है, डेफिनेट स्टेप्स होते हैं. ठीक है ना. एल्गोरिथम का डेफिनेट प्रोसीजर होता है. नंबर 2 ये अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसलिए इसको टेक्निकल समझना, इसमें कोई डायग्राम्स जो होती है इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इसलिए इसको समझना बहुत आसान होता है. इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है, आप इसलिए किसी पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, एवरी स्टेप इट्स ऑन लॉजिकल सीक्वेंस, हर स्टेप का अपना एक सीक्वेंस होता है. एंड इट इज़ ईजी टू फाइंड एंड रिमूव एरर, और इसमें से आप एरर को ईजिली फाइंड और रिमूव कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो. लास्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय एल्गोरिथम थिंकिंग. अगर हम एल्गोरिथम थिंकिंग की बात करते हैं तो एल्गोरिथम थिंकिंग से क्या मुराद है, एल्गोरिथम थिंकिंग आपके पास क्या आता है. तो एल्गोरिथम थिंकिंग बेसिकली होता है इज़ अ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये स्टेप ऑफ सॉल्व अ प्रॉब्लम होता है इन ए प्रिसाइज होता है मुख्तसर फॉर्म में. ठीक है, एंड सिस्टमेटिकली वे, यानी कि आपने उसको मुख्तसर करना है और सिस्टमेटिक वे में करना है, तरतीब से करना है, जिसमें आपने क्या इनपुट दिया, क्या आउटपुट दिया, क्या उसमें डेफिनेशंस आ गए, इफेक्टिवनेस है, फिटनेस है, जनरलिटी है, ये सारी चीज़ें आपकी एल्गोरिथम थिंकिंग में आ गई. सो क्लास ये हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चन.